दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर स्टडी में। आज हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट के पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है कंप्यूटर की जनरेशन एवं इसके प्रकार। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें हमें सर्वप्रथम कंप्यूटर की पीढ़ी का अध्ययन करना है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सन 1946 में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वैक्यूम ट्यूब युक्त ENIAC कंप्यूटर की शुरुआत ने कंप्यूटर के विकास को एक आधार प्रदान किया। कंप्यूटर के विकास के इस क्रम में कई महत्वपूर्ण डिवाइसेस की सहायता से कंप्यूटर ने आज तक की यात्रा तय की। इस विकास के क्रम को हम कंप्यूटर में हुए मुख्य परिवर्तन के आधार पर निम्नलिखित 5 पीढ़ियों में बांटते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये 1946 से 1956 तक रही। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत सन 1946 में एकर्ट एवं मुचली के ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर नामक कंप्यूटर के निर्माण से हुआ था। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, जिसका आविष्कार सन 1904 में जॉन एम्बरसन फ्लेमिंग ने किया था। इस पीढ़ी में ENIAC के अलावा और भी कई अन्य कंप्यूटरों का निर्माण हुआ, जिनके नाम हैं EDSAC, EDVAC, UNIVAC एवं UNIVAC फर्स्ट हैं। इसके पश्चात है कंप्यूटर पीढ़ी के प्रथम कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते थे, इनकी स्पीड बहुत ही स्लो होती थी एवं मेमोरी भी बहुत कम होती थी। इसी कारण इन कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता था। इन कंप्यूटर की कीमत बहुत अधिक होने के कारण ये कंप्यूटर आम जनता की पहुंच से दूर थे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के निम्नलिखित लक्षण थे। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग, पंच कार्ड पर आधारित संग्रहण के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग, बहुत ही नाजुक एवं कम विश्वसनीय, बहुत सारे एयर कंडीशनरों का प्रयोग, मशीनी तथा असेंबली भाषाओं में प्रोग्रामिंग। इसके पश्चात है कंप्यूटरों की द्वितीय पीढ़ी, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। 1956 से 1964 तक यह पीढ़ी रही। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के बाद सन 1956 में कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत हुई। इन कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा। विलियम शॉकले ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार सन 1947 में किया, जिसका उपयोग द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किया जाने लगा। ट्रांजिस्टर के उपयोग ने कंप्यूटर को वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षाकृत अधिक गति एवं विश्वसनीयता प्रदान की। ट्रांजिस्टर के आने के बाद कंप्यूटर के आकार में भी सुधार आया एवं द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर तथा प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में आकार से छोटे होने लगे। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर को निम्नलिखित मुख्य लक्षण में बांट सकते हैं। वैक्यूम ट्यूब के बदले ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा, अपेक्षाकृत छोटे एवं ऊर्जा की कम खपत होने लगी, अधिक तेज एवं विश्वसनीयता आ गई, प्रथम पीढ़ी की अपेक्षाकृत कम खर्चीले हो गए, कोबेल एवं फ्रंटेंड जैसी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास हुआ, संग्रहण डिवाइस, प्रिंटर एवं ऑपरेटिंग सिस्टम आदि का प्रयोग होने लगा। इसके पश्चात है कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी, यह 1965 से 1971 तक रही। कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी की शुरुआत 1964 में हुई। इस पीढ़ी ने कंप्यूटर को IC प्रदान की। IC अर्थात एकीकृत सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी के एक अभियंता जैक किल्बी ने किया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में ICL 1093, ICL 1900, UNIVAC 1108 एवं सिस्टम 1360 प्रमुख थे। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों के निम्नलिखित मुख्य लक्षण थे। एकीकृत सर्किट अर्थात इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग, प्रथम एवं द्वितीय पीढ़ियों की अपेक्षा आकार एवं वजन में बहुत कम, अधिक विश्वसनीय, पोर्टेबल एवं आसान रखरखाव, उच्च स्तरीय भाषाओं का बृहद स्तर पर प्रयोग। इसके पश्चात है कंप्यूटरों की चतुर्थ पीढ़ी, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। यह पीढ़ी 1971 से 1985 तक रही। कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी की शुरुआत सन 1971 में हुई। सन 1971 से लेकर 1985 तक के कंप्यूटरों को चतुर्थ पीढ़ी में की कंप्यूटरों की श्रेणी में रखा जाता है।
इस पीढ़ी में आईसी अर्थात इंटीग्रेटेड सर्किट को और अधिक विकसित किया गया, जिसे विशाल एकीकृत सर्किट लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। एक इंटीग्रेटेड सर्किट लगभग 3 लाख अक्षरों के बराबर कार्य कर सकते। इस आविष्कार से पूरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक छोटी सी चिप में आ गई, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। इसके उपयोग वाले कंप्यूटरों को माइक्रो कंप्यूटर कहा गया। एल्टायर 8800 सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था, जिसे मिट्स नामक कंपनी ने बनाया था। इसी कंप्यूटर पर बिल गेट्स, जो उस समय हार्वर्ड विश्वविद्यालय के छात्र थे, ने बेसिक भाषा को स्थापित किया था। इस सफल प्रयास के बाद गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की, जो दुनिया में सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी कंपनी है। इस कारण बिल गेट्स को दुनिया भर के कंप्यूटरों का स्वामी अर्थात ओनर ऑफ कंप्यूटर्स कहा जाता है। चतुर्थ पीढ़ी के आने से कंप्यूटर के युग में एक नई क्रांति आ गई। इन कंप्यूटर का आकार बहुत ही छोटा हो गया एवं मेमोरी बहुत अधिक बढ़ गई। आकार छोटा होने से इन कंप्यूटर का रखरखाव बहुत आसान हो गया। इसी के साथ इनकी कीमत इतनी कम हो गई कि आम जनता इन कंप्यूटरों को आसानी से खरीद सकती थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटर के निम्नलिखित मुख्य लक्षण हैं। अति विशाल स्तरीय एकीकरण अर्थात वेरी लार्ज सोशल इंटीग्रेटेड तकनीक का उपयोग, आकार में अद्भुत कमी, साधारण आदमी की क्रय क्षमता के अंदर अधिक प्रभावशाली, विश्वसनीय एवं अद्भुत गतिमान, अधिक मेमोरी क्षमता, कंप्यूटरों के विभिन्न नेटवर्क का विकास। इसके पश्चात है कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी अर्थात 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। यह 1985 से अब तक चली आ रही है। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी की शुरुआत 1985 में हुई। 1985 से अब तक के कंप्यूटर 5वीं पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। कंप्यूटरों की 5वीं पीढ़ी में वर्तमान की शक्तिशाली एवं उच्च तकनीक वाले कंप्यूटर लेकर भविष्य में आने वाले विशाल कंप्यूटरों तक को शामिल किया गया है। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में कंप्यूटर वैज्ञानिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समाहित करने के लिए प्रयासरत हैं। आज के कंप्यूटर इतने उन्नत हैं कि वे हर विशिष्ट क्षेत्र, मूल रूप से अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, भवन निर्माण, अंतरिक्ष तथा दूसरे प्रकार के शोध कार्य में उपयोग किए जा रहे हैं। इस पीढ़ी के प्रारंभ में कंप्यूटरों का परस्पर संयोजित किया गया ताकि डेटा तथा सूचना की आपस में साझेदारी तथा आदान प्रदान हो सके। नए इंटीग्रेटेड सर्किट, अल्ट्रा लार्ज सोशल इंटीग्रेटेड सर्किट, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट को प्रतिस्थापित करना शुरू किया। इस पीढ़ी में प्रतिदिन कंप्यूटर के आकार को घटाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके फलतः हम घड़ी के आकार में भी कंप्यूटर को देख सकते हैं। पोर्टेबल कंप्यूटर तथा इंटरनेट की सहायता से हम दस्तावेज, सूचना तथा पैसे का आदान प्रदान कर सकते हैं। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर के निम्नलिखित लक्षण हो सकते हैं। कंप्यूटर के विभिन्न आकार, आवश्यकता के अनुसार कंप्यूटर के आकार एवं संरचना को तैयार किया जा सकता है। आज विभिन्न मॉडलों टॉप, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप आदि में कंप्यूटर उपलब्ध हैं। इंटरनेट, यह कंप्यूटर का एक अंतरराष्ट्रीय संजाल है। दुनिया भर के कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट से जुड़े होते हैं एवं इस तरह हम कहीं भी घर बैठे अपने स्वास्थ्य, चिकित्सा, विज्ञान, कला एवं संस्कृति आदि लगभग सभी विषयों पर विविध सामग्री इंटरनेट द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है मल्टीमीडिया, ध्वनि, दृश्य या चित्र एवं पाठ के सम्मिलित रूप से मल्टीमीडिया का इस पीढ़ी में विकास हुआ है। तो ये रहे कंप्यूटर की जनरेशन। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के प्रकार। आइए देखते हैं कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटरों को 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। कंप्यूटर को 3 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। प्रथम है कार्यप्रणाली के आधार पर बेस्ड ऑन मैकेनिज्म, दूसरा है उद्देश्य के आधार पर बेस्ड ऑन पर्पस तथा तीसरा है आकार के आधार पर बेस्ड ऑन साइज। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स के हिसाब से इन्हें 3 प्रकार से बांटा गया है, किंतु इसमें हम आकार के आधार पर ही का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एवं सुपर कंप्यूटर। तो आइए देखते हैं आकार के आधार पर कंप्यूटर को वर्गीकरण। सुपर कंप्यूटर
ये सबसे अधिक गति वाले कंप्यूटर एवं अधिक क्षमता वाले कंप्यूटर हैं। इनमें एक से अधिक CPU लगाए जा सकते हैं एवं एक से अधिक व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। ये कंप्यूटर सबसे महंगे होते हैं एवं आकार में बहुत बड़े होते हैं। दूसरा है मिनी कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर से कुछ अधिक गति एवं मेमोरी वाले कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर कहलाते हैं। इनमें एक से अधिक CPU हो सकते हैं एवं ये माइक्रो कंप्यूटर से अधिक महंगे होते हैं। मिनी कंप्यूटर का उपयोग यातायात में यात्रियों के लिए आरक्षण प्रणाली का संचालन एवं बैंकों में बैंकिंग के कार्य हेतु किया जाता है। फिर तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से कुछ अधिक गति एवं क्षमता वाले कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाते हैं। ये कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते हैं। इनमें अत्यधिक मात्रा के डाटा पर तीव्रता से प्रोसेस करने की क्षमता होती है, इसीलिए इनका उपयोग बड़ी कंपनियों, बैंकों, रेलवे, आरक्षण, सरकारी विभाग द्वारा किया जाता है। फिर है माइक्रो कंप्यूटर। इस कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर दो कारणों से कहा जाता है। पहला, इस कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, यह कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर की अपेक्षा आकार में छोटा होता है। माइक्रो कंप्यूटर आकार में इतना छोटा होता है कि इसको एक स्टडी टेबल अथवा एक वायरफ्रेम में रखा जा सकता है। यह कंप्यूटर सामान्यतः सभी प्रकार के कार्य कर सकता है। इसकी कार्यप्रणाली तो लगभग बड़े कंप्यूटर के समान ही होती है, परंतु इसका आकार उनकी तुलना में बहुत कम होता है। इस कंप्यूटर पर सामान्यतः एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। फिर है डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसे डेस्क पर सेट किया जाता है। इसमें एक CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड तथा माउस होते हैं। इन्हें हम अलग अलग देख सकते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर की कीमत कम होती है, परंतु इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुश्किल होता है। इसके पश्चात हम सरल शब्दांशों में सारांश को समझेंगे। तो पहला है एनालॉग कंप्यूटर। वे कंप्यूटर्स होते हैं जो भौतिक मात्राओं जैसे दाब, तापमान, लंबाई, ऊंचाई आदि को मापकर उनके परिमाप अंकों को व्यक्त करते हैं। फिर है डिजिटल कंप्यूटर। वह कंप्यूटर होता है जो अंकों की गणना करता है। फिर है हाइब्रिड कंप्यूटर का अर्थ उनके गुण धर्मों वाला होना है। अतः वे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग कंप्यूटर एवं डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। फिर है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर हैं जिन्हें किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है। फिर है डेस्कटॉप कंप्यूटर। एक ऐसा कंप्यूटर है जिसे डेस्क पर सेट किया जाता है। इसमें एक CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड तथा माउस अलग से होते हैं। तो ये रहे कंप्यूटर के प्रकार। तो आज हमने कंप्यूटर की जनरेशन एवं इसके प्रकारों का अध्ययन किया है। तो अब देखते हैं आज हमने जो पढ़ा है इसमें महत्वपूर्ण क्या क्या है। पहला है कंप्यूटरों को 5 पीढ़ियों में बांटते हैं। दूसरा है कंप्यूटरों की प्रथम पीढ़ी सन 1946 से 1956 तक है। तीसरा है कंप्यूटरों की द्वितीय पीढ़ी 1956 से 1964 तक है। चौथा है कंप्यूटरों की तृतीय पीढ़ी 1965 से 1971 तक है। पांचवा है कंप्यूटरों की चतुर्थ पीढ़ी 1971 से 1985 तक है। तो छठवां है कंप्यूटरों की पंचम पीढ़ी 1985 से अब तक है। इसके पश्चात 7वें नंबर पर है एकीकृत सर्किट अर्थात इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी के एक अभियंता जैक किलबी ने किया था। फिर 8वां है एक इंटीग्रेटेड सर्किट लगभग लाख ट्रांजिस्टरों के बराबर कार्य कर सकता है। 9वां है एल्टायर 8800 सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था। एवं 10वां है बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की जो दुनिया में सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी कंपनी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।